भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच में कनॉट प्लेस में, और आज का मुद्दा यह है कि 2019 के चुनाव का परिणाम खिचड़ी रहेगा या क्लियर वर्डिक्ट है, यानी जनादेश जो है बहुत क्लियर आएगा। अभी बहुत अर्ली है, बहुत जल्दी है, लेकिन मुझे मालूम है तमाम सारी लोगों के तमाम सारी बातें हैं। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, आप बाहर से हैं, मैं जरूर आपको शरीक हूं, लेकिन जब चर्चा चल रही थी तो बीच में गाय की बात आ गई। और जी मैं बिल्कुल, आप बैठे, धैर्य रखिए। आरएसएस के जानकार जो थे उन्होंने कहा कि लाठी, आज भी कायम हूं। अरे नहीं आप बैठिए प्लीज सर, बैठिए, आप बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बैठिए, मैं तो आज भी आप कायम हैं, बिल्कुल कायम रहें। लेकिन जनता क्या है, मैंने सिर्फ इतनी बात जोड़ी थी कि अगर गाय 6 गुना ज्यादा बढ़ी है तो तारीफ के काबिल है। मैं सनातनी हिंदू ब्राह्मण हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बार बार कहता हूं, आप बैठिए प्लीज सिट डाउन। गाय 6 गुना बढ़ी है, मैं स्वागत करता हूं, मैं इस्तकबाल करता हूं, मैं माथा आपके नीचे झुकाता हूं, लेकिन गाय का मतलब होता है उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। अब वो नहीं कर पा रहे हैं आप, यू आर कंप्लीटली फेल। जी मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ। मेरा सिर्फ एक सवाल है। सुनिए सर मेरी व्यथा सुन लीजिए। सुनिए। सर मेरे पास 15 बीघे खेत है। मेरे खेतों में गाय इतनी, हमारे गांव के आसपास बुलंदशहर जिले में, अलीगढ़ जिले में इतनी गाय की तादाद होगी, मेरे गांव में कम से कम 70 से 80 गायें हैं। अब क्या होता है, खेत में हम लोगों ने ब्लेड वाले तार लगाए हैं। कौन से ब्लेड वाले? अब जब ब्लेड वाले तारों में से गाय निकलती है ना, गाय निकलती है, एक के पीछे 30-40 गाय होती हैं, और वो उसके अंदर कटती चली जाती हैं। पहले उतरती है। आप बताएं मैं ग्रामीण संस्कृति का समझता हूं जी, बिल्कुल, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आप मजबूरी के हालात में ये काम करें, लेकिन ये क्रूर है, क्रूरतम है। अब मैं इसका जवाब दूं आपको? ये क्रूरतम है, इसको बंद होना चाहिए। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? अब आपने कांटा डाला था, फंसे आप हैं। अब आप बैठिए, अब आप इसको खाम मत बैठिए। बात आज जो हो रही थी, मैं बताऊं, मैं प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, क्या बोलना चाह रहे थे? सर मैं गायों के मामले में बोलना चाहता हूँ कि कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। हाँ। कि मेरे गांव में 500 गायें हैं जो आवारा घूमती है, और मैं गौहत्या के बिल्कुल विरोध में हूँ। हाँ। लेकिन आप श्रीमान जी से ये पूछिए उनके घर में कितनी गायें हैं। श्रीमान जी से पूछिए कितनी गाय हम क्या मेरे घर में गाय है, हाँ। हम उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं, हाँ। ये चाहते हैं कि किसान की जो खेत में गाय घुस जाती है और उसका सारा चारा खा जाती है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान क्या आत्महत्या कर लेगा? अगर इस देश में किसान ही सक्सेस नहीं होगा तो फिर क्या का देश तरक्की कर पाएगा? 6 गुना ज्यादा गाय बढ़ी हैं। मैं आपको चांस दूंगा, मेरे मेहमान हैं आप। ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम। जी गाय की रक्षा होनी चाहिए, और अगर ये सरकार गाय का इंतजाम नहीं करेगी, रक्षा नहीं करेगी, हम सरकार का साथ नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। आप पूरी बात होने दीजिए। मेरा मुद्दा ये था कि 6 गुनी गाय, इसका मतलब होता क्या था? मुद्दे पे आइए। गाय पे नहीं बात कर रहा हूं मैं गाय पे बात नहीं कर रहा हूं, आज मुद्दे पे आइए जी। खिचड़ी सरकार या क्लियर वर्डिक्ट? ऑफ कोर्स मैं मुद्दे पे आएंगे, मुद्दे पे। देखिए बार गाय हो रहा है, होना चाहिए। मैं एक बात आपसे बता दूं कि आपने ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आई, हम बहुत संजीदगी से बात कर रहे हैं, ये जनता आपकी सुन रही है, क्यों नहीं कि जाते जाते प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय कानून लाते हैं गाय कटने पर, उसकी हिफाजत के लिए क्यों प्राइम मिनिस्टर कोई कदम नहीं उठाते? क्यों आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बात नहीं करती है इस मामले में? वोट चुनाव का टाइम आता है, सब झंडा लेके बाहर निकल आते हैं, गाय की हिफाजत की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। थैंक यू सो मच। क्लियर वर्डिक्ट या खिचड़ी सरकार? देखिए, सारे देश को पता है कि ये चुनाव मजबूर सरकार और मजबूत सरकार के बीच में होने वाला है, और देश मजबूत सरकार चाहता है, और 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनने वाली है। और अगर जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर वे लोग इतने ही संतुष्ट होते अमलेंदु जी, तो जो बड़े बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए, 2 दशकों की दुश्मनी प्रधानमंत्री मोदी के नाम ने ही खत्म करवा दी उत्तर प्रदेश में। 2 दशक की दुश्मनी थी, 2 दशक की दुश्मनी प्रधानमंत्री के नाम ने खत्म करवा दी, 25 मिनट में। और साथ साथ ये भी कहलवा दिया अभी से कि अगर ईवीएम, मायावती जी ने क्या कहा कल, अगर ईवीएम गड़बड़ नहीं हुई और राम मंदिर पर बात नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में तो एक गठबंधन जीतने ही वाला है।
हार के बहाने पहले ही ढूंढ रहे हैं। और जो लोग आप सबको कहने दिया मैंने, अपनी बात कहिएगा। जो लोग अगर इतने ही कॉन्फिडेंट थे तो ये बार बार इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, ये जानते हैं कि देश की जनता इनकी मजबूर सरकार बनाने की मंशा को ध्वस्त कर चुकी है। इसलिए हिंदू मुसलमान पहले कांग्रेस ने यहां छेड़ा, हम नहीं छेड़ते। इन पे मुद्दे होते तो ये बात करते विकास के मुद्दों की, इन पे मुद्दे होते तो ये बात करते मध्य प्रदेश में क्यों नहीं माफ हुआ किसानों का कर्जा, और जो 70,000 करोड़ कर्जा किसानों का 2009 में माफ हुआ था, उसका हिसाब आज तक देश की जनता को क्यों नहीं